कनेक्टिंग नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं। तो उसी तरह हम दो कोई भी फर्द आपस में भी जब इंटरेक्ट करते हैं, इवन दो वी हैव सम डिसएग्रीमेंट स्टिल वी चूज टू मूव टुगेदर। उसी तरह वर्क और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका भी आपस में यही रहेगा। जिसमें मैं आपका तारुफ करा दूँ हमारे मेहमान से। मेरे तरफ दाएं तरफ पहले हैं अरविंद तिवारी जी। अरविंद तिवारी जी हैं, उदेश चंदेल जी हैं, मतलब आपका नाम है शायद उमेश जी हैं, एम श्रीधर जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग खुद ही अपने अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ दें, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ा नाम है, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं तारुफ नहीं दे पाऊँगा। तो आप लोग खुद ही शॉर्ट में आप लोग अपना एक 4-5 मिनट का अपना एक तारुफ करा दें, फिर हम लोग आगे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अरविंद तिवारी जी को पहले सबसे पहले श्री इमाम जी, आपने जो बोला ना, हम लोग बड़े, हम लोग तो नहीं बड़े कितने तक वही है, खाली एक सोच हमारी अलग है। आपने 2-3 बातें कही उस पर कि हमें लगा कहीं पे जाकर के कि हम इस्लाम से बात करें, हमें लगा नहीं, बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। अगर पूरे विश्व की पूरी आबादी 780 करोड़ देखी जाए, मोटा मोटा 800 करोड़, उसमें से मोटे मोटे 150 करोड़ मुसलमान पूरे विश्व में। अगर हम बात कर रहे हैं, मैं सामान्यतः ये जानते हैं बहुत अच्छे से, कई बार मुझे देखते हैं किसी निगाहों से, जब मैं अगर और यदि शब्द का प्रयोग करता हूँ, ये 2 शब्दों का उपयोग मैं न्यूनतम करता हूँ। 150 करोड़ तो 15 बचे 75, लगभग हर 5वां 5.5वां आदमी इस्लाम से संबंध रखता है। दूसरा, क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें तो अनुमानतः 250 करोड़ के आसपास होते, तो वो करीब हर तीसरा आदमी है क्रिस्तानी धर्म को मानने वाला है। हम जब बात कर रहे हैं सतयुग की, गोल्डन एरा की, दौरे हद की, तो हम इनको दौरे हद दे दें उसी इमाम जी को, और हम कहें कि इमाम साहब को दौरे हद नहीं मिलेगा, तो क्या ये संभव है? आपस में युद्ध हो जाएगा कि ये यहाँ पे होंगे, ये यहाँ पे होंगे, तो छीना झपटी तो लग गई ना, करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारे दिमाग में था, लेकिन भय था, जो कि मुस्लिम समुदाय को लेकर के जो तस्वीर प्रस्तुत है, और जिसपे कि हमारे वेबिनार में जुड़ते हैं, आप लोगों में से कितने लोग जुड़ते हैं, पाकिस्तान के इमाम से क्या नाम था? मुफ्ती हमदर्द जी, मुफ्ती हमदर्द, मुफ्ती अफजल हमदर्द जी, जानते हैं आप उन्हें? यूट्यूब पे फिर वीडियोस देखे उनके, आपके साथ भी मैं डाउनलोड करके कुछ वीडियो देखा है। तो जरा सबको शेयर करिए। मुफ्ती फजल हमदर्द जी से जब बात हो रही थी, तो उन्होंने मतलब जितनी अनुष्ठा से स्पष्टता से स्वीकार किया कि मस्जिद जो है, जो अपने मूल उद्देश्यों से जो भी ये बता रहे थे कि भटक रही है, जहाँ शिक्षा के बारे में, रोकथाम के बारे में, एक दूसरे की सहायता करने के बारे में मिलजुल करके कम्युनिटी सेंटर के रूप में था, और ज्ञान की चर्चा, वो सारा टूटते टूटते एक अल्टीरियर मोटिव जिसे हम कहते हैं कि एकदम ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चला गया जो पूरे विश्व को विध्वंस की तरफ ले जाता है, जो उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया। तो बहुत से चैनलों से, उसके बाद बहुत सी जगहों से मुझे धमकी भरे मैसेज आए कि आप प्रोटेक्शन ले लीजिए, नहीं तो आप खत्म कर दी जाएंगे। मैंने कहा जिस दिन मेरी लिखी होगी तो हम खत्म हो जाऊँगा। तो है कि जब एक बार भय को निकाल दिया तो भय को क्यों पालना? तो पहली बात तो ये कि हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि इनके बगैर नहीं चलेगा, इनके साथ ही चलेगा। साथ और इनके बगैर में दोनों में अंतर हो जाता है। ऑप्शन हम लेते हैं, छोड़ सकते हैं। अब 780 करोड़ 800 करोड़ में से 150 लोगों को छोड़ दिया तो डिफरेंस तो हो गया ना, तो छोड़ नहीं सकते, साथ में सबको लेना। इसी तरीके से जो क्रिस्तानी समुदाय है, क्रिश्चियनिटी, उनको भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में वो भी आएंगे, ठीक। तो जो हमारे अनुभव थे, व्यक्तिगत मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरे से कुछ ऐसे अनुभव हुए थे जो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हमेशा से दिमाग में था ऐसा क्यों,
वो क्यों एक बना हुआ था। जब वो क्यों था तो यक्ष प्रश्न की तरफ उसका उत्तर तो देना है, नहीं तो हम भी बाकी 4 पांडवों की तरफ बेहोश हो जाएंगे। 5वां कौन आएगा, तो 5वां तो हम ही हैं, हम 5वें बने। वहाँ पे मिले सैयद अब्दुल्ला तारिक जी, गायत्री परिवार के जो मनीषी विदेश्वर उपाध्याय जी ने उनसे संपर्क कराया गया कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए सैयद अब्दुल्ला तारिक जी वहाँ जाते रहते हैं, उनके संबंध है। जब उनसे बातचीत हुई, जब देखा तो उन्होंने कुरान को सनातन से रिलेट करके, वेदों से जोड़ करके बताया। इमाम जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, आप ज़्यादा बताएंगे सारी। उन्होंने बताया वेदों में ये लिखा हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ है, ये उसी की उत्पत्ति है, कुरान कोई अंतर नहीं। जब कोई अंतर नहीं है तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक होती हैं। अब हम आते हैं उस पर आप लोगों से मिलना सारी चीज़ें। हम लोग आपसे ये निवेदन करने आए हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि एक तो हम लोग प्रोजेक्ट युग परिवर्तन दौरे हक गोल्डन एज की बात कर रहे हैं, जिसकी प्रारंभ भारत से होना क्या है कि ये जो भूमि है धरती, ये ज्ञान भूमि है। सारे वेदों की उत्पत्ति हुई और जितने भी बड़े बड़े ऐसे मैसेंजर्स या ईश्वरीय अवतार या ईश्वर जिनको कुछ भी कह लीजिए हुए, अधिकतर आप नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि जीसस के बारे में भी कहते हैं कि यहीं आकर के उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी और जब ज्ञान प्राप्त किया तब उन्होंने जाकर के ज्ञान दिया। मोहम्मद साहब के लिए भी वहाँ से जब लेकर के आए, फिर बताते हैं केरल पहुँचे तो फिर पहले उनका ज्ञान और वहाँ से फिर बाहर गया दोबारा, ऐसा लोग बताते हैं। कितना सत्य है नहीं मालूम, लेकिन ऐसा बताते हैं कि सबसे पहले मालाबार एरिया में आया केरल में, फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये एक ऐसी भूमि है जो लोगों को ज्ञान के माध्यम से हमेशा बांटती है, लेकिन कहीं न कहीं ज्ञान को दूषित किया गया है। तो हम लोगों का एक तो यह है कि जो हम लोग की टीम है, ज्ञान को परिष्कृत करना वापस और उसको उस जगह पर पुनर्स्थापित करना, जहाँ की लोग पुनः भारतवर्ष की तरफ देखें कि ज्ञान की यहाँ पे त्रिवेणी बहती है। दूसरा, आप लोगों से मिलने का ये कारण है कि जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पैर में यहाँ पे बहुत बड़ा घाव है और आपके पैर में खरोंच लगी है, और आप मुझे आकर के बताएं, और ये घाव डॉक्टर हो चुका है, अगर 2 दिन में 3 दिन में इसका ऑपरेशन करके नहीं किया तो पैर यहाँ से काटना पड़ेगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी खरोंच ठीक हो जाएगी तब तो मैं इसका इलाज कराऊंगा, पहले अपने खरोंच का ध्यान रखो। तो हमें किसका ख्याल रखना है पहले? बड़े का। तो हमने ये पाया कि हमारे देश में इस समय बड़ा जो घाव है, जिसको कि योग मनीषी विदेश्वर उपाध्याय जी ने रखा, ये कांटा झुका हुआ है सबके दिल में। जब उसे निकालेंगे तो YouTube पे मैंने कई बार बोला हुआ, आप लोग जो देखते होंगे उसमें मिल जाएगा कि जब वो निकलेगा तो उसमें पस पड़ चुका है, वो निकलेगा पहले, फिर उसका पस को जब साफ करेंगे तो खून निकलेगा, तो उसमें और दर्द होगा दबा करके निकालने में, फिर उसको ठीक होने में समय लगेगा प्रतिमा। तो उस घाव को ठीक करेंगे। इसको करना किसे है? जिसके घाव हुआ। तो हम लोग को ये लगा कि हम अगर आपके संग मिल करके जहाँ पे घाव लगा हुआ है वहीं से उपचार करें उसका, और वही लोग उपचार करें हमारे बीच आकर के, तो हम इस चीज़ को अधिक शीघ्रता से पा सकते हैं। वो प्रयास किया, उस प्रयास में आप लोग भी जुड़े, हैदराबाद की टीम जुड़ी, सब धीरे धीरे सब जुड़ते चले जा रहे हैं। जब हमारी सोच एक, उत्पत्ति एक, सब कुछ एक, हम अपने घर में किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से माने और उसको पालन करें, किसी को क्या कष्ट, लेकिन वो व्यवहार सड़क पे हम कर रहे हैं और उस पर लोगों के मन में एक भय, आक्रोश या शंका है, तो किसका उत्तरदायी? हम लोग का उत्तरदायी कि उससे दूर है। और जैसे ये दूर हो जाएगा तो आप ये बताइए, इमाम साहब भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी बैठे हुए हैं, क्या जो सनातनी सोच वाले हैं और जो इस्लाम सोच वाले हैं कोई अंतर है? मुझे तो नहीं लगता है। इसके बाद चर्चा होने के बाद जितनी सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की चर्चा होती जा रही है, उसके बाद मुझे तो अंतर नहीं लगता। अंतर लग रहा है जो हमारे ही बीच में, जैसे कि कासमी साहब ने और लोगों ने भी इस चीज़ को बोला कि हमें को अब मदरसों में और मस्जिदों में कुरान को कुरान की तरह से ही पढ़ाना पड़ेगा।
राजनीतिक लाभ के लिए और अन्य जो लाभ राष्ट्र हित में समाज हित में नहीं उनसे ऊपर होता है, उसको सही ढंग से परिभाषित करना पड़ेगा। तो उसी उद्देश्य के लिए हम लोग आपसे आए हैं कि जितने लोग जुड़ेंगे इस अभियान में उतना ही शीघ्रता से होगा। लक्ष्य ही उद्देश्य ही कि हम सब एक हैं, कहने के लिए नहीं, वास्तविकता में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, हम ये कहते हैं कि 1 और 1 होकर के अगर 1 हो गए तो अगला भी जब जुड़ेगा तो वो भी 1 हो जाएगा। हम 1 और 1 करके 11 और 1 और 1 करके 111 क्यों करें? हम 1 और 1 करके 1 करें और 1 और 1 करके तो अगला और आए तो उसको भी 1 करें। उसको इस तरीके से लीजिए, जो कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि पतली पतली 5 लकड़ियाँ ले लीजिए, दे दीजिए, क्या होगा? तोड़ने के लिए बोलिए, क्या होगा? टूटेगी नहीं टूटेगी। अब उन्हीं 5 लकड़ियों को 1 कर दीजिए, बांध दीजिए एक बंडल में, दे दीजिए तोड़ने के लिए, टूटेगी कितनी आसानी से। और उन्हीं 5 लकड़ियों को फिर खोल दीजिए, बीच बीच में से आधा आधा काट करके दे दीजिए, वो और आसानी से टूटेगी कि और मेहनत लगेगी? और आसानी से टूटेगी। इसलिए हम 1 करने आए। जो बीच में से काट रहे हैं उनको रोकना है, जो अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग पकड़ा रहे हैं उनको रोकना है, और सबको एक ही सूत्र में बांध करके 1 कर देना है। जैसे इसमें मैं ये होता हूँ 5 लकड़ियाँ 5 डिफरेंट पेड़ करेगा, एक इसका नीम करेगा, ऐसे हमारा धर्म मतलब क्योंकि 1 हो गया तो एक ही बड़ा कंपोजिट बन जाएगा। ये एक ही मकसद है हम लोगों का। हमको जो शक्ति हमको ये कर रही है, हम लोगों में दरार कर रही है, उसको हम लोग रोकना है, तभी ये मानवता रहेगी, है ना सर? ये मानवता नहीं रहेगी। और मेरा NGO CRDC फाउंडेशन है, इमरजेंसी और 2018 16 जनवरी को इसको स्थापित किया था। इसके 5 लक्ष्य हैं। इन 5 लक्ष्यों को एक सूत्र में ही जोड़ा जाता है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 17 सूत्र हैं, वो सारे के सारे 17 सूत्र इसमें आ जाते हैं अगर विस्तार से देखा जाए। तो 17 है, यहाँ हमने 5 में ही किया हुआ है। तो शिक्षा है, स्वरोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण संरक्षण है और गौ संरक्षण है। ये 5 चीज़ें हैं जिस पर हम काम करते हैं। ये 5 चीज़ों 17 गोल को अपने अंदर समाहित करती हैं। उसके बारे में अभी विस्तार से मैंने बहुत से लोगों को नहीं बताया है, लेकिन वो उसकी है, हम लोग इसीलिए सब एक साथ जुड़े हुए हैं। और उसमें 18वां गोल हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको गोल 0 कह रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ लीडर्स, जिसके के लिए इनका उत्तरदायित्व है कि देश देवी का, और ये इनका मतलब पूरा का पूरा ये उसी पे ही ध्यान केंद्रित है, उसी चीज़ को लेकर के, और पूरी टीम इनके साथ जुड़ी हुई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल के आज हमें सुनने के लिए आज आए हैं यहाँ पे। और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वर्क टीम जिस जिस सिटी में काम कर रही है और वहाँ पे अगर हम भी जाएं तो वहाँ के जो लोकल चैप्टर लीडर्स हैं उनसे बात करके एक सिनर्जी को, जो हमारी टीम प्रोजेक्ट परिवर्तन की टीम है और वर्क की टीम है, वो आपस में जैसे अरविंद जी ने कहा कि वो 1 और 1 ही हो जाए। तो वर्क टीम, प्रोजेक्ट परिवर्तन टीम, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य वैसे भी कॉमन है, हमारे आपस में मिलने से पहले भी कॉमन है। जैसे अभी हम गए थे रामपुर, तो वहाँ पे हमने देखा था उस हॉल में युग परिवर्तन, वहाँ पे भी बात लिखी हुई है, विश्व गुरु वाली बात भी लिखी हुई है, भारत को एकजुट करने की, सनातन की, सारी बात ऐसी लिखी हुई है जो हमारे उनसे मिलने से पहले भी, प्रभावित होने से पहले भी एक दूसरे से तब भी सेम थी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ आने के बाद एक होने लगी, तो वो भी हम प्रभाव देख रहे हैं। 3-4 महीने से एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी बहुत सारी भाषा हम सीख गए हैं, हमारी बहुत सारी वर्क वाले सीख गए हैं। तो ये मिलना जुलना, बात करना, लोग सोचते हैं सिर्फ बातों से क्या होगा, तो ये नहीं देख पा रहे कि बातचीत करने से ही जो हमारे बीच की डाइवर्सिटी है, डिफरेंस है, वो खत्म होके एक हो रहे हैं। और जब लीडर्स जो मेन काम कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं इस चीज़ में, वो जब एक होते हैं तो उनके पीछे चलने वाले जितने लोग हैं वो अपने आप एक होने लगते हैं। तो
तो लीडर्स का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो लोग तो एक ही रहें, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। वर्कर के लेवल पे हो सकता है कंपटीशन, मैनेजर के लेवल पे, बिजनेसमैन के लेवल पे हो सकता है, लेकिन लीडर के लेवल पे केवल कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। वो समझ सकते हो कि वो भी महत्वपूर्ण है, हम भी महत्वपूर्ण है, हम सब महत्वपूर्ण हैं। तो अगर सारे वर्ल्ड के लीडर इस तरह से एकजुट होकर इस पूरे विश्व को एक ही फैमिली बना दें, चाहे कोई धर्म कहता हो चाहे नहीं कहता हो, अपनी आत्मा से पूछे, चाहे क्रिश्चियनिटी ने कहा हो कि ना कहा हो कि पूरा विश्व एक ही परिवार है या नहीं, या इस्लाम ने कहा हो ना कहा हो, वेदों ने कहा हो चाहे ना कहा हो, उससे भी ऊपर उठ के सोचे कि क्या हमारी आत्मा इस बात के लिए मान रही है, समझ रही है कि हाँ अगर सारा वर्ल्ड एक ही फैमिली हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दौरे हक उसको कहेंगे जहाँ पे किसी भी एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, जहाँ किसी के मन की शांति खराब ना हो, जहाँ हर किसी के जीवन में जो है प्रॉस्पेरिटी रहे, फुलफिलमेंट रहे। अगर ऐसा हम बना देते हैं तो हमें किसी भी रिलीजन से लिमिट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म संप्रदाय हमें लिमिट करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तो हमारी लिमिटलेस जो हमारी एक असीमित क्षमता है उसको खोलने के लिए होना चाहिए। तो ऐसा ये मनुष्य समुदाय की आप खुद भी एक ये बड़े जो प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, सनातन प्रिंसिपल्स, इटर्नल प्रिंसिपल्स, ये आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ सोच के देखिए कि अगर सबको अलग अलग रहना हो, सब 780 करोड़ के 780 करोड़ लोग अलग अलग रह रहे हैं, कोई एक दूसरे से मुलाकात बातचीत कुछ नहीं करता है, तो जिसको जैसे चाहे रहना है वैसे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम समूह में रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो हमें सबको एक तो कानून की आवश्यकता पड़ती है, एक हमें जो है कल्चर की आवश्यकता पड़ती है, और एक हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है कि कैसे जुड़े रहें। तो ये मनुष्य समुदाय की नीड है, चाहे वो आदिवासी भी हो, जंगलों में भी रह रहे हो, लेकिन अगर एक साथ रह रहे हैं तो उसको कॉमन व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो ऐसी ये व्यवस्थाएं पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग समय पे बनती रही हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब ऋषि मुनियों ने देखा कि जब मनुष्य इकट्ठे रह रहे हैं और कोई गाइडेंस नहीं है हमारे पास कि कैसे जिएं, तो उनमें से जो उच्च चेतना वाले ऋषि रहे, उन्होंने मेडिटेशन करके, आत्मदर्शन करके उस ज्ञान को ढूंढा, खोजा, और उसको वेदों के रूप में, ज्ञान के रूप में हम सबको आगे दिया। फिर आगे जब मान लो जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, वहाँ पे अगर चारों तरफ अन्याय फैला हुआ है, चारों तरफ जो दौरे हक से बिल्कुल उल्टा हो रहा है, तो ऐसे में एक जागरूक आत्मा जो है जीसस क्राइस्ट, उनको ये ईश्वरीय प्रेरणा मिली कि नहीं, तुम्हें इस जो अन्याय हो रहा है इसको समाप्त करना है और लोगों को एक नई गाइडेंस देनी है जिससे कि लोग मिलजुल के रह सकें। तो उन्होंने अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, और उसके बाद जो से निकल के आया आत्मदर्शन से, वो आने वाली पीढ़ियों को क्रिश्चियनिटी के रूप में, गाइडेंस के रूप में दिया, जिससे सब मिलजुल के रह सकें। सेम हुआ ऐसा ही आप अरब कंट्रीज के आसपास की जो बात करें, जहाँ पे जो है पैगंबर मोहम्मद की आवश्यकता पड़ी, कि जब उन्होंने देखा कि आसपास लोग प्रेम से रह ही नहीं पाते, आपस में ही लड़ रहे हैं, कबीला जो समाज है वो आपस में एक दूसरे हक छीन रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो एक तरह से कल्चर बना हुआ है, तो उनके मन में भी यही आया कि दौरे हक को बनना चाहिए। तो उन्होंने भी आत्मदर्शन किया, जैसे आसमानी किताब हम कहते हैं कुरान को। आसमानी किताब का अर्थ ये है कि आकाश तत्व पे जाने के बाद जब चेतना ऊपर उठती है तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से ऊपर उठ के आकाश तत्व तक जाती है, और वहाँ जाके ईश्वर की, अल्लाह की आकाशवाणी सुनाई देती है। ईश्वर, अल्लाह जो सब हमने नाम दे रखे हैं, पर ये सब पूरे प्रिंसिपल हैं, साइंटिफिक भी हैं, कि आकाशवाणी हमेशा चलती रहती है ईश्वर की, और प्रकाश, जैसे मस्जिद का नाम है मस्जिद नूरानी, तो वो नूर जो है, और इसको अंग्रेजी में कहें तो लाइट एंड साउंड शो ऑफ गॉड, वो 24/7 चलता है, लगातार चलता है। तो जो भी व्यक्ति अपने चित्त को उस अवस्था तक ले जाता है, आकाश में ले जाता है, उसको जो है ईश्वर की ईशवाणी, आकाशवाणी सुनाई दे जाती है। तो ऐसा ही मोहम्मद साहब को जो है ईश्वर की जो है मेहर हुई, और उन्होंने उस आकाशवाणी को सुना, उस नूर को देखा, और उसको अपने शब्दों में हम सब के लिए एक तरह से कुरान के रूप में, हदीस के रूप में और गाइडेंस के रूप में दिया। अब इसमें समस्या कहाँ आती है कि जब ये सभी रिलीजन, चाहे वो हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, लोगों की भलाई के लिए ही बने हैं, तो फिर ये लड़ाई का कारण कैसे बने?
कब बन गए, क्यों बन गए? तो ये बात जब उसको अध्ययन करके मैंने देखा तो ये समझ में आया कि जब जब जहां जहां इन धर्मों का एक तरह से शुरुआत हुई है, उस समय की समस्याओं को हल करने के लिए गाइडेंस की जो आवश्यकता थी वो दी गई। बट आज जो है, जब ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, सब आपस में जुड़ गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब इतनी दूर नहीं रह गए। हम भी जैसे वर्क हैदराबाद में आके सीधा आप लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी बीच में नहीं होती तो यहाँ तक इस सभा को आयोजित करने में ही पता नहीं कितने पापड़ बेल लेना। तो आज आप बैठ के यहाँ से अमेरिका में किससे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूरे वर्ल्ड में कभी भी कहीं पे बात कर सकते हो, जुड़ सकते हो। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें एक माध्यम मिला कि पूरे वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी कैसे जोड़ा जाए। तो उसमें जो सबसे बड़े जो चैलेंज नजर आया वो यही नजर आया कि जो जो रिलीजन जिस जिस जगह पे बना था उस जगह के हिसाब से परफेक्ट है, और आज जब सारे लोग आपस में जुड़ रहे हैं, एक बन रहे हैं, तो हर रिलीजन को, हर गाइडेंस को, हर लॉ को, हर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को दोबारा से देखने की आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी एक को दूसरे से सुप्रीमेसी दे दे कि ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है, या ये वाला खारिज कर दे। उसकी वजह हम कह रहे हैं कि सब लोग एक साथ आओ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से शुरू करो, जैसा कि हम उसमें कहते रहते हैं, CRDG वाले जो सेशंस होते हैं सैयद अब्दुल्ला तारिक जी के पास। आप ऐसे कितने लोग सुनते हैं उसको, जो CRDG वाले सेशन होते हैं? हाँ, सुनते हैं, काफी लोग हैं जो सुन रहे हैं। तो आप नहीं सुना उसका? He is a very great soul. हाँ, मैं उनका बहुत फैन हूँ, सच्ची बोलता हूँ। बहुत ध्यान से हम एक एक बात सुनते हैं। He is a बल्कि great अवतार। इतना असर पड़ा है उनसे सैयद अब्दुल्ला तारिक जी की बात सुन के कि मैं बता दूं, हम सब लोग की कंडीशनिंग होती है। जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ उसकी हिंदू कंडीशनिंग हो गई, जो इस्लाम में पैदा हुआ इस्लामिक कंडीशनिंग हो गई, जो भारत में पैदा हुआ उसकी भारतीय कंडीशनिंग हो गई, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ पाकिस्तानी कंडीशनिंग हो गई। तो उस कंडीशनिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 15 साल पहले मैं यहीं बेंगलोर में रहता था, 1.5 साल के लिए। तो बीच में एक बार ऐसी बाइक में जा रहा था, तो एक मुस्लिम बहुल इलाके में से गुजर रहा था, और एक साथ बहुत सारे व्हाइट स्कल कैप वाले लोग एक साथ दिख रहे थे। तो कंडीशनिंग इस हिसाब से हो रखी है कि वो देख के डर लग रहा था कि कहीं मैं पाकिस्तान तो नहीं आ गया हूँ, दुश्मन देश में तो नहीं आ गया हूँ, मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। और ऐसा ही हो सकता है दूसरे रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के बारे में होता हो। तो ये क्यों हुआ? कंडीशनिंग के कारण हुआ ना। तो ये कंडीशनिंग हमारी जो है, अगर हमारे काम की हो, अच्छाई की तरफ ले जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें गलत रास्ते पे ले जाए, डरा दे, बिगर बात में डरा दे, तो फिर कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। तो जो प्लेटफॉर्म CRDG फाउंडेशन ने क्रिएट किया सैयद अब्दुल्ला तारिक जी के साथ, तो उस समय में ये बात बोल रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से शुरू कर दो और सब आउट ऑफ द बॉक्स आके आओ, खुले दिमाग से आओ, और एक एक करके जो मनुष्य जीवन के एक एक एस्पेक्ट है, एक एक पहलू है, उन पर विचार करो, मंथन करो, डिबेट करो, और जो उससे मंथन से जो घी निकल के आए उसको फिर सब स्वीकार कर लो। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हम कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम की ओर बढ़े। इसमें किसी भी धर्म को डिसॉल्व नहीं करना है, किसी संप्रदाय को डिसॉल्व नहीं करना है, किसी की जो फाउंडेशन बुक है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, इनका अपमान नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है, और एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंचना है जो पूरे वर्ल्ड का एक हो। क्योंकि सत्य बहुत सारे नहीं हो सकते, झूठ बहुत सारे होते हैं, क्योंकि झूठ को अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। सत्य तो सत्य है, वो तो स्वयं अपना प्रमाण है और स्वयं प्रकाशित है। तो जो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाएगा उसको सत्य एक ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के रास्ते से कोई जाएगा तो कुछ और सत्य दिखेगा, हिंदुइज्म के रास्ते से जाएगा तो कुछ और सत्य दिखेगा, फिर तो सत्य ही नहीं है, वो सत्य नहीं है जो एक नहीं है। तो ऐसी जो ये इतने सारे डिविजन्स बन गए हैं, मैंने एक बार सेशन में कहा भी था कि इस्लाम में जब डिवीजन होता है तो उसको फिरका बोलते हैं, कि फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए, सारे इस्लामिक लोग एक ही रहने चाहिए, इवन शिया सुन्नी भी अलग क्यों हुए, फिर उसके बाद अलग क्यों हुए, इतने डिवीजन क्यों हुए। मैंने उससे आगे बढ़ के बात कही, मैंने कहा मानव धर्म के जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सिखिज्म ये सब है, ये भी मानव धर्म के फिरके हो गए। ठीक है, एक ही धर्म था मानव धर्म, और हमने उसको इस्लाम में, हिंदुइज्म में, सिखिज्म में बांट के फिरका परस्ती तो कर दी। तो अब वो समय आ गया है कि ये सारे फिरके आपस में जुड़ जाए, क्योंकि किसी कारण से टूटे हैं, और उस कारण को अगर रिवर्स कर देंगे तो जुड़ भी जाएंगे। असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ खुले दिमाग से सामने आने की आवश्यकता है। और जैसे ही तिवारी जी ने जो है सैयद अब्दुल्ला तारिक जी के साथ ये सेशन शुरू किए, मैंने एकदम से इंटरेस्ट लिया
क्योंकि कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट जो बुक है जिसको हम कह रहे हैं राष्ट्र धर्म और कॉन्स्टिट्यूशन नए वर्ल्ड ऑर्डर का, उसकी शुरुआत है वो, तो उसमें बात थी पहले से ही 2011 में ही मैंने लिख दी थी कि सारे रिलीजन्स को डीफ्रेगमेंट करके एक साथ जोड़ना है और एक बनाना है। तो जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि तिवारी से मिलने से पहले मैं सोच रहा था इस्लाम को सबसे लास्ट में देखेंगे, होता है ना सबसे पहले कि आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले कवर करते हो कि जो आसान है उसको पहले कर लो। चलो जी, सिखिज्म जो है हिंदुइज्म से निकला, उनको पहले कर लो। जैनिज्म भी हिंदुइज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म भी हिंदुइज्म से रिलेटेड है, उनको पहले कर लो। क्रिश्चियनिटी को उसके बाद देखेंगे और अंत में जाके जो है इस्लाम को देखेंगे, क्योंकि वो सबसे मुश्किल है। वो तो मानेंगे नहीं, मतलब ऐसी एक कंडीशनिंग हो रखी थी कि वो तो नहीं मानेंगे। वो तो मतलब एक लाइन खींच दी है कि इस लाइन के बाद कुछ भी होगा तो हम नहीं मानेंगे। पर जैसे ही तिवारी जी ने सेशन शुरू किए, मैंने सैयद अब्दुल्ला तारिक जी को 2-3 बार सुना, तो मुझे लगा नहीं, ये सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट है, सबसे आसान ये है, क्योंकि ये लोग पहले ही जुड़े हुए हैं। इस्लाम के बारे में जो सबसे ज्यादा खासियत की बात है वो ये है कि लोग जुड़ जाते हैं। अब सिर्फ उस जुड़ाव को एक बड़े पैमाने पे दूसरे लोगों के साथ जुड़ने में, दूसरे धर्मों के साथ जुड़ने में, पूरे समाज के साथ जुड़ने में प्रयोग करना है। ठीक है, तो वो चीज़ जब मैं देखते मतलब शुरू करते हैं, और मैंने बहुत रेगुलरली हर एक सेशन में उसमें बैठता हूँ। मैं जनरली मैं रेगुलर स्पीकर हूँ। सिर्फ ये वाले सेशन ऐसे होते हैं जिसमें 2 घंटे में हो सकता है मैं सिर्फ 5 मिनट बोलता हूँ, बाकी 1 घंटा, हाँ वो भी जब तिवारी जी इजाज़त दे तब, वरना 1 घंटा 55 मिनट में सुनता हूँ। और उस 5 मिनट में हम वो बात कर लेते हैं जो इस जुड़ाव को एक अगले स्तर पे लेके जाए, कि सिर्फ बातों में ना रह जाए। बात भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी मैंने आंसर दिया था कि जो बातचीत करना है वो कर्मेंद्रिय का काम है, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है। हम कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बातचीत करने में, समझ रहे हैं, माइंड में इतनी सारी प्रोसेसिंग हो रही है कि कैसे अगले स्टेप पे जाएं, कैसे जुड़ें, कैसे और लोगों को लेके आएँ, लामास को लाएं, जो मुफ्तीज को लाएं, मौलानास को लाएं, जितने भी संत हैं उनको लेके आए हैं इस्लाम धर्म के, और बोले कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई भी कम्युनल राइट होते हैं या मन भेद होता है हिंदू और मुस्लिम में, तो किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है? गरीब तबके की नहीं बनती जो लड़ रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है जो उनको गाइड कर रहे हैं। जब वही नहीं जुड़ पाए तो बाकियों को कैसे जोड़ पाएंगे? तो इसलिए सारे संतों से भी हम मिल रहे हैं, हिंदू धर्म आचार्य सभा के भी जो टॉप लीडर हैं उनसे भी हम बार बार डिबेट कर रहे हैं। परेशानी हो रही, देखिए मैंने कहा कि इस्लाम सबसे मुश्किल लग रहा था और हिंदुइज्म सबसे आसान लग रहा था, जबकि प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा उल्टा हो गया। इस्लाम से बात करने में बहुत कंफर्टेबल हम फील कर रहे हैं और कुरान को भी वेदों से, सनातन से जुड़ता हुआ देख रहे हैं। दूसरी ओर हिंदुइज्म के साथ हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पे भी जीत हमारी होगी, हम सबकी होगी। क्योंकि अगर एक ऐसी चीज़ साथ में चल रही है जो सबके लिए है तो उसमें सभी जीतेंगे। वो ऐसा गेम है ही नहीं कि उसमें कोई हारे। आध्यात्मिकता का जो गेम है ना, ये पूरा का पूरा जो ईश्वर ने हम सबके लिए बनाया हुआ है, इसका रूल सिंपल है। उन्होंने